Hello Jharkhand, welcome to Learners Garage Education. In this class, I am going to start part number 84 of English language. This lecture is very fruitful for any exams conducted by JSSC such as JSSC CGL, JSSC SI and JSSC Exercise. Before proceeding the class further, can you tell me out of the four options which word has been incorrectly spelled here? Write down in the comment box. You will get the correct answer in course of the video. Let's gear up and like the video and subscribe if you are visiting for the first time here, and also share because all the three things are not being done by you. Okay na, so must do them. Now in first question you have to tell the antonym of this word malignant. Malignant का मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट का मतलब होता है कोई चीज़ ना बुरा चीज़, जो कि एक तरह का क्रूएल तरह का बोल सकते हैं, जो बुरा हो, अप्रिय हो, उस तरह का बोला जाता है मैलिग्नेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा बिनाइन, यानी कि सुहावना। और इसको बोलते हैं कि जो कि अच्छा ना हो, बुरा टाइप का हो, उसको मैलिग्नेंट बोला जाता है। तो इसका सुहावना हो जाएगा अच्छा। और किसी अगर पर्सन के लिए अगर यूज किया जाएगा तो इसको आप लोग काइंड बोल सकते हैं कि यह काइंड है, बिनाइन है, सुहाना है। ओके ना। इंडिग्नेंट और फैटल दोनों का मतलब जो होता है से एक तरह का घातक होता है, जो एक वर्ड है डेडली, इसको ध्यान रखिएगा। ये होता है इंडिग्नेंट और फटल का मतलब। अब हेजिस्टेंट का मतलब वही होता है कि इसका मतलब हिचकिचाना, ठीक है। इनडिसिसिव यानी कि आप पता ही नहीं चल रहा है आपको कि क्या बोलना है, चाहे कुछ कोई काम में हेजिटेट हो आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इसका हो चुका है सी। और मैलिग्नेंट का देख लीजिएगा, इसका एक अगर मैं सिनोनिम और बताऊं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेलवोलेंट, MELEVOLENT, मेलवोलेंट। इसका मतलब होता है एक बुरा टाइप का इंसान। और एक होता है वेनेवोलेंट, VENEVOLENT, इसका मतलब होता है काइंड या उदार। बताया था ना कि इसका मतलब काइंड या उदार होता है, तो काइंड बोल सकते हैं। कोर्टियस भी एक वर्ड यूज किया जाता है सबके लिए। तो आंसर इसका हो चुका है। और मेलवोलेंट का एंटोनिम जो है से मेनेवोलेंट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है वेरियस एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर पता करना है कि अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस, टाइग्रेस से टाइगर का या फेमिनिन जेंडर है, एंड हर 3 कप्स वाज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड हर 3 कप्स। ओके ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो प्लूरल हो चुका है, तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो गया है तो उसको वर्ब भी जो है से प्लूरल मांगता है। क्लियर है ना। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है। तो यहाँ पे वाज पॉइजन नहीं होगा, यहाँ पे वेयर पॉइजन करना होगा। और रॉयल बंगाल टाइग्रेस एंड हर 3 चिल्ड्रेन वाज पॉइजन एंड देयर carcasses left to rot in the wildlife sanctuary in गोवा। ओके ना। तो वाज पॉइजन होगा, उसको दिया गया था, ठीक है। तो वेयर पॉइजन, और उसको उनका कराकस मतलब 100 होता है, वेनेजुएला का कैपिटल नहीं है। एक कराकस मतलब 100 भी होता है। ओके ना। तो उसको छोड़ दिया गया था सड़ने के लिए। तो वेयर पॉइजन यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है और किसी के द्वारा किया गया है, यानी कि पैसिव इसका सेंस देना होगा। तो एरर लाइज इन पार्ट नंबर कब्स वाज, कब इस वाला पार्ट में वेयर पॉइजन हो जाएगा। बी है दिस विंटर डैश वेदर कंडीशन हैव लेड पीपल टू रिमेन इंडोर्स। एवर्स है, एडवर्स है, ट्रांसवर्स है, फिर इनवर्स है। तो देखिए, अगर कोई चीज़ परिस्थिति के प्रतिकूल हो उसको ना एडवर्स बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, तो एडवर्स कंडीशन उसको बोला जाता है। ओके ना। जैसे सुने भी होंगे एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये जो है से बी इसका हो जाएगा। एडवर्स मतलब होता है कोई बुरा परिस्थिति। ओके ना, यानी कि परिस्थिति प्रतिकूल। देख लीजिएगा, एवर्स मतलब क्या होता है? एवर्सन एक वर्ड सुने होंगे जिसका मतलब हेट होता है, डिसलाइक होता है, अपैथी होता है। तो इसका मतलब घृणा करना होता है। ट्रांसवर्स मतलब एक अनुप्रस्थ तरंग भी आप लोग पढ़े होंगे, और इसका मतलब आड़े तिरछा होता है। इस तरह से कोई चीज चलता है तो उसको ट्रांसवर्स बोला जाता है। और इनवर्स मतलब कोई चीज का उल्टा होता है। ओके। सम पीपल थिंक दैट, पीपल यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो इसको कोडिंग यहाँ पे V1 बिल्कुल सही है। सम पीपल थिंक दैट द क्रेडिट कार्ड कल्चर इनकरेजेस पीपल टू शॉप कंपल्सिवली एंड मेयरली डैश डेब्ट्स। 4 ऑप्शन है, एक्यूमुलेट, स्टिमुलेट, फॉर्मुलेट या फिर सिमुलेट लिखा हुआ है। आंसर इसका नहीं एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रेफरेंस समझिए मीनिंग। सम पीपल थिंक दैट द क्रेडिट कार्ड कल्चर इनकरेज, यानी क्रेडिट कार्ड जो आप लोग लेते हैं उससे क्या होता है कि आप लोग मजबूरी में जो है शॉप करते हैं। एंड मेयरली डैश डेब्ट्स, यानी कि एक्यूमुलेट डेब्ट्स, यानी कि क्या करता है उससे आप लोग जो है कीजिएगा खर्चा क्रेडिट कार्ड पर, तो सिर्फ और सिर्फ जो है कर्जा जमा होगा। ठीक है ना। कर्ज है से जमा होगा। डेट मतलब कर्ज होता है, साख बोला जाता है इसको इकोनॉमिक्स में एक टर्म। तो एक्यूमुलेट यहाँ पे सही वर्ड जाता है। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट मतलब होता है कोई चीज़ को सक्रिय करना। और फॉर्मुलेट मतलब क्या होता है? फॉर्मुलेट मतलब होता है कोई चीज़ का वैल्यू को निकालना। ठीक ना। चलिए, जैसे कोई चीज़ मेथड का यूज करके कोई चीज़ को आप लोग निकालते हैं तो उसको बोला जाता है फॉर्मुलेट। मैथ्स में इसको यूज किया जाता है कि फॉर्मुलेट।
और सिमुलेट का मतलब होता है नकल करना, इमिटेट करना। ओके ना, सारा ऑप्शन क्लियर है। तो आंसर तो बेस्ड ऑन मीनिंग एक्यूमुलेट ही जाएगा, क्योंकि डेप्थ है से यहाँ पे लाता है अगर आप जो है से सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे काम करते हैं तो। Select the most appropriate synonym of the given word opulent। तो opulent का synonym क्या होगा? opulent मतलब होता है काफी रिच और लग्जरियस लाइफ, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। डिस्टेंट मतलब होता है सिचुएटेड एट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस। ओके ना, तो डिस्टेंट मतलब दूर स्थित, दूरस्थ। विरुलेंट मतलब होता है काफी ज्यादा हार्मफुल ना, तो इसको देख लीजिएगा, हार्मफुल होता है इसका मतलब। और एक वर्ड है इनोकुअस, INNOCUOUS। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, जो कि इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और सेबी मतलब होता है ना कोई चीज़ अस्त व्यस्त, डाइलैपिडेटेड, टूटा फूटा मतलब बोलते हैं ना, तो उसे बोला जाता है डाइलैपिडेटेड। ओके ना, आंसर इसका बी। नेक्स्ट वर्ड का भी सिनोनिम बताना है। इनरेज लिखा हुआ है, तो इनरेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाया, तो इनफ्यूरिएट हो जाएगा। प्लेकेट मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई करना। मॉडरेट तो एवरेज होता है, आप लोग समझते हैं। और एलिवेट मतलब कोई चीज कम करना होता है। एक्साजरेट सुने हैं वर्ड ना, तो एक्साजरेट का एंटोनिम हो जाएगा एलिवेट। एक्साजरेट मतलब होता है कोई चीज की तीव्रता को बढ़ाना, और इसको हो जाएगा कम करना। तो आंसर इसका इनफ्यूरिएट हो जाता है। ओके ना, इनरेज गुस्सा दिलाना। और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, यानी कि कोई चीज काम करने की जो प्रवृत्ति होती है, सहज प्रवृत्ति, नेचुरल स्किल, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको ना नैक बोला जाता है, KNACK ना, KNACK। स्नैक मतलब क्या होता है, तो स्नैक आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग अल्पाहार इसको बोला जाता है, कि थोड़ा बहुत जो खाते हैं उसको बोला जाता है स्नैक। स्टेक मतलब ढेर होता है, और क्वेक एक साउंड होता है ना, QUACK, जो कि बत्तख निकालता है, क्वैक क्वैक। ओके, और भी अलग अलग मीनिंग है इसका। द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज सेवरल मेजर पोर्ट्स आर लोकेटिंग देयर। देखिए यहाँ पे इसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो आर लोकेटिंग क्या होता है, जी नहीं, आर लोकेटिंग नहीं होगा, आर लोकेटेड होगा। कहीं पे कोई चीज स्थित होता है तो इसके साथ बी के बाद भी3 यूज किया जाता है ना। जैसे इंडिया इज सिचुएटेड या लोकेटेड बोल सकते हैं इन एशिया, इस तरह से। तो बी यानी कि इजेम आर के बाद भी3 यूज किया जाता है, तो आर लोकेटेड हो जाएगा। और इज नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज सेवरल मेजर पोर्ट्स। तो मेजर पोर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा था, जो कि पोलर नाउन था। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। तो वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज को क्या बोलते हैं, तो इसको मेटिकुलस बोला जाता है ना, केयरफुल। इसको ध्यान रखिएगा, ये इसको सिनोनिम में पूछा गया है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है इसको। तो गैरुलस मतलब क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पे देख लीजिएगा। गैरुलस मतलब होता है जिसको मूर्ख जना, सॉरी, गैरुलस मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा बोलता है। चैटर बॉक्स इसका एक सिनोनिम याद रखिएगा, CHATTERBOX, चैटर बॉक्स, यानी बातूनी बोला जाता है। टुमुल्टुअस मतलब होता है उथल पुथल ना, ये भी वर्ड ध्यान रखिएगा, टुमुल्टुअस मतलब उथल पुथल। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, यानी कि ब्रिक वॉल से के बात करने जैसा एक इडियम है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ना इनअटेंटिव, यानी कि आप अटेंटिव नहीं है, काफी ज्यादा सुस्त है, यानी कि केयरफुल होता है ना, तो केयरलेस समझिए आप लोग। तो लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल का मतलब होता है इनअटेंटिव, यानी कि केयरलेस टाइप का, यानी कि पूरी तरह से सुस्त है। ओके ना, फ्राइटेड मतलब डरा हुआ होता है। फैसिनेटेड मतलब काफी ज्यादा आकर्षक होता है, एल्यूरिंग। और क्यूरियस मतलब आप लोग समझते हो उत्सुक होता है। सिली इज अ near extinct language spoken for just 5 villages in Nepal which lie close to Tibet ना। चलिए तो देखते हैं, स्पोकन फोर को इंप्रूवमेंट करना है, तो स्पोकन इन हो जाएगा ना। कोई चीज़ अगर किसी बाउंड्री के अंतर्गत काम किया जाता है तो प्रिपोजिशन वहाँ पे इन का यूज किया जाता है, इस तरह से। कभी कभी देखिए कहीं कहीं लिखा भी जाता है कि 2D शेप होता है एक तरह का, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप के अंतर्गत अगर किसी को बात किया जाए किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, ना कि फोर का। फोर पर्पस के लिए आप लोग यूज करते हैं। ओके ना, आंसर इसका बी हो जाएगा, यह पार्ट इसको इम्प्रूव कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर पता करना है। एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, साइंटिस्ट हैव, गड़बड़ तो यही पता चल गया, हैव है यानी कि प्लूरल वर्ब है, और साइंटिस्ट यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसको भी प्लूरल वर्ब कर दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एस लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर जो लाई करता हुआ डी में, साइंटिस्ट के जगह पे साइंटिस्ट करना होगा, यानी कि एस लगाना होगा।
बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि आप लोग ऐसा देखें कभी कि एक छोटा सा अमरूद है या कोई चीज़ रसगुल्ला है, उसको एक ही बार में जो है से आप लोग मुंह में डाल लिए और उसको ना खाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, घुमा घुमा के खा रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि इतना ज़्यादा काट लीजिए जितना कि आप चबा ही नहीं सकते हैं। तो इसका होता है आंसर होगा, मीनिंग होता है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ। टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना होता है ना, टेक ऑन मतलब मुकाबला करना होता है। तो उतना ज़्यादा आप लोग मुकाबला कर रहे हैं या उतना से मुकाबला कर रहे हैं जिसको आप लोग डील नहीं कर सकते हैं, जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। डील मतलब हैंडल, ओके ना। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स ज़्यादा आप लोग ले लिए जितना कैपेसिटी है, यानी कि आपे से नहीं, इसको कैपेसिटी से बाहर बोलिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेजर्ट है, फैटनिंग लिखा हुआ है, बिजनेस है या फिर डिसीव है। तो ये स्पेलिंग जो डिसीव का यहाँ पे गलत है, DECEIV होता है। डिसीव, रिसीव, परसीव, कंसीव, ये सब का स्पेलिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगेन डिसीव तो हो ही गया, बता दिया, रिसीव, कंसीव, परसीव, ये सब का लिखिए स्पेलिंग। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जरा, एक्सेप्टेबल है, एकोमोडेट है। वही क्वेश्चन जो कि आपसे वीडियो के शुरुआत में पूछा गया था। क्यूजेज और फिर बिगनिंग लिखा हुआ है, तो क्या बिगनिंग गलत है? जी नहीं, बिगनिंग बिल्कुल सही है। यहाँ पे डबल एन होता है, ING लगने से पहले कोई कोई वर्ड डबल एन हो जाता है। तो देखिएगा एकोमोडेट का स्पेलिंग गलत है। ये वर्ड आप लोग कब पढ़े होंगे? अगर हिंदी मीडियम से क्लास 10 अगर पास किए होंगे तब तो इसको नहीं मिला होगा, लेकिन अगर कोई टीचर पढ़ाए होंगे तब तो पता चल गया होगा, और नहीं तो हिंदी मीडियम को नॉर्मली नहीं पता चला होगा। तो एकोमोडेट का मतलब होता है समायोजन करना, और ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 में, ठीक ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है दिया गया था, समंजन शब्द था, तो वहाँ पे डबल एम था, इसीलिए कहा जाता है ना कि बुक को रीडिंग कीजिए। ओके, बुक अगर रीडिंग कीजिएगा, चाहे कोई भी चीज़ रीडिंग कीजिएगा, तो वर्ड्स अपने आप जो है कंप्लीट होते जाएगा। सिर्फ वर्ड लेकर याद रखिए बैठिएगा ना कि हाँ सर ने हमको याद कर देना, 100 याद नहीं होता है उस तरह से, लेकिन हाँ रीडिंग करते रहिएगा, उसका मीनिंग समझिएगा, तो वर्ड इस तरह से याद हो जाता है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि रीडिंग कीजिए और लिसनिंग कीजिए, जिसमें आप लोग को ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ जरूर सुनना है। अब तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है भाई, आराम से आप लोग, अपना कोई जरूरत नहीं है कि सुबह में नहीं सुन पाए तो फिर चला गया, यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाता है, वहाँ पर सुन सकते हैं। तो एकोमोडेट का स्पेलिंग बात बहुत हो गया, इसका आंसर बताते हैं, ACCO, यहाँ पे MODAT होता है, एकोमोडेट, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। डाइवर्स का एंटोनिम बताना है, तो डाइवर्स मतलब क्या होता है? डाइवर्स मतलब होता है वेरियस, विभिन्न तरह का, एसोर्टेड। तो इसका हो जाएगा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक ही तरह का, आइडेंटिकल मतलब अलग अलग नहीं हो, एक ही जैसा हो, ओके ना। और फार्सिकल एक वर्ड है, इसको देख लीजिएगा, इसका मतलब ना इलॉजिकल होता है, ओके, ILLOGI, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आई के बाद डबल एल होता है इलॉजिकल में, लॉजिकल के पहले इल लगा दीजिए, IL। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नो सुनर डिड सी रिसीव और टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो नो सुनर के साथ क्या आता है? देन आता है ना। तो कभी कभी देखिएगा कोई ऑप्शन में इंप्रूवमेंट में देंगे तो देन भी दे देते हैं ना, तो नो सुनर के साथ देन आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, ओके, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ व्हेन आता है, और कुछ बोथ के साथ एंड आता है, ऑल्दो के साथ इट आता भी है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगा के भी शुरू करेगा, और सिंस के बाद देयरफॉर नहीं लगता है। सिंस के बाद अगर दूसरा एक कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा, दूसरा अगर शुरू करेगा तो वह क्या होगा? वह जो है सिर्फ और सिर्फ कॉमा शुरू होगा, देयरफॉर नहीं लगता है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे सही वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। यहाँ पे ना इन्फिनिटिव देखने को मिल रहा है, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो यहाँ पे 2 + V1 है, तो अगर पैसिव वॉइस में 2 + V1 को कन्वर्ट किया जाता है तो 2 के बाद आपको B लगा देना है, 2B + V3, ओके ना, इसको देख लीजिएगा। यानी कि इट इज टाइम का इट इज टाइम हो जाएगा, फॉर द बेल ऑब्जेक्ट को उठा लेना है आपको, द बेल है यहाँ पे, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, रिंग रैंग रंग, ओके ना, रिंग रैंग रंग, ठीक है, तो हो गया आंसर इसका डी। तो इस तरह से इसको बनाना है। अच्छा क्वेश्चन था यह, ओके ना, जनरली देखिएगा ये सब एग्जाम में इस तरह से पूछा नहीं जाता है। 2 + V1 ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार कांस्टेबल का, पुलिस कांस्टेबल था बिहार का, उसका यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैथरीन से दैट सी डैश इन लव बिफोर, तो यहाँ पे हैड नेवर बीन होगा, यानी कि वह कहती है कि वह कभी जो है लव में पड़ी नहीं थी, ओके ना, इससे पहले। आंसर इसका ए हो जाएगा, मीनिंग यही दे रहा है कि इससे पहले वो कभी नहीं हुई थी, तो यह जो है हैड नेवर बीन लग जाएगा।
नेक्स्ट आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है क्यूनिन टेस्टिस बिटर, वही है जिससे मलेरिया का आप लोग को मेडिसिन तैयार किया जाता है ना। क्यूनिन टेस्टिस बिटर, ओके ना। क्यूनिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ टेस्ट में ईएस लगा हुआ है, यानी कि सिर्फ एस लगा हुआ है, कह सकते हैं। तो इसको कैसे बनता है मैं बताया था आपको, ऐसे नहीं बताया, पेड कोर्स में बताया था, या शायद कभी आया भी होगा कि अगर शुगर टेस्ट इज स्वीट तो क्या होगा, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इसी तरह से इसका बनाया जाता है, ओके ना। और ये जो है इसको क्वासी पैसिव बोला जाता है। पैसिव वॉइस आप लोग सॉरी एक्टिव वॉइस देखे होंगे दो तरह का, एक्टिव और पैसिव, लेकिन थर्ड काइंड का भी एक पैसिव वॉइस आता है जो कि मिड वॉइस या क्वासी पैसिव के नाम से जाना जाता है। तो यही है इस तरह का क्विनिन टेस्ट बिटर, तो क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो ये आपको ना करेक्ट टेंस पता करना है ना, टेंस या किस तरह का टेंस है बताइए जरा। तो यहाँ पे ना गलत लगाया गया है, जो इंसान इसको गलत लगाया है वो गलत लगाया है। जो भी इंसान इसको गलत लगाया हुआ इस वर्ड को नहीं पढ़ा होगा, बाकी तो वह सही पकड़ लिया था। हैड पास्ट में यूज किया जाता है ना, हैड जो है पास्ट में यूज किया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। हैज या हैव यहाँ पे रहता, जो कि ही के साथ हैज ही लगेगा, तब यह प्रेजेंट में होता, लेकिन इसका सही आंसर डी होगा, न कि सी। क्लियर है? अच्छा हाँ, तो इसको क्या डिस्कस कर दो क्या कि क्यों हुआ। पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और अब प्रेजेंट तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ था। लेकिन अगर कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ, कुछ टाइम तक चला और पास्ट ही में खत्म हो गया, तो वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? डिस्ट्रॉयड बाय को आपको जो है फ्रेजल वर्ब है, डिस्ट्रॉयड बाय को है से एक फ्रेजल वर्ब से आपको रिप्लेस करना है। तो वाइप्ड आउट होता है, ये वर्ड को मैं पढ़ा था एक बार, वाइप आउट मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब होता है ना लुप्त हो जाना। डायनासोर के जब स्टोरी में पढ़ रहा था तो वहां पर इस वर्ड को मतलब फ्रेजल वर्ब को मैं पढ़ा था। तो वाइप आउट मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, किस तरह से नष्ट हो जाना, लुप्त हो जाना। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स ना, इसको देख लीजिएगा। फिलर है राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट अ डॉक्टर। नीड शुड डेयर या फिर कुड, तो यहाँ पे शुड लगेगा ना, यहाँ पे राम को अच्छा नहीं लग रहा है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। एडवाइस या सजेशन के लिए, एडवाइस या सजेशन के लिए शुड मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है, और अगेन मॉडल वर्ब के बाद V1 यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है इससे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।